अक्सर पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उनके पेशाब वाइट कलर की होने लगी या सफ़ेद रंग की होने लगी या दूधिया पेशाब होने लगी, और इस बीमारी से पहले वह डर जाते हैं कि कहीं ये स्पर्मेटोरिया तो नहीं है। फीमेल पेशेंट डरती हैं ल्यूकोरिया तो नहीं, लेकिन ल्यूकोरिया और काइलूरिया नाम की बीमारी बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह से स्पर्मेटोरिया और काइलूरिया एकदम अलग बीमारी होती है। काइलूरिया एक लिम्फेटिक चैनल में होने वाली बीमारी है, जहाँ पर लिम्फेटिक फिस्टुला बन जाता है, और जो हम फैट खाते हैं, फैट अपने इंटेस्टाइन में काली माइक्रोन के रूप में वेलाई से अब्जॉर्ब होता है, वो अपने लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में यूजुअली फाइलेरिया होने की वजह से वहाँ पे फाइलेरिया के जो नेमेटोड्स होते हैं इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से लिम्फेटिक फिस्टुला बन जाता है। और यह फिस्टुला होने की वजह से जो काइल है वो सीधे सीधे किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है और पेशेंट को वाइट कलर की यूरिन होने लगती है। जब यह निकलता है तो शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि फैट का लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में प्रोटीन का भी लॉस करता है, तो पेशेंट का वजन धीरे धीरे घटता जाता है। जितना ही पेशेंट फैट खाता जाता है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट अगर ज़्यादा फैट खा लेता है तो यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके क्लॉट जो होते हैं, जो उसके थक्के होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और जम जाते हैं, तो कभी कभी पेशेंट को कैथेटराइजेशन भी करना पड़ता है। अब इस बीमारी का उपाय क्या है, इलाज क्या है? इस बीमारी में यूजुअली हेट्राजान नाम की जो एक मेडिसिन होती है वही एलोपैथिक में दी जाती है। उसके अलावा जो सीवियर केसेस होते हैं वहाँ पर इस लिम्फेटिक चैनल के पर जहाँ पर फिस्टुला है उसको बीटाडीन या सिल्वर नाइट्रेट डाल के ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, ऑब्लिटरेट किया जाता है, और इस प्रोसेस को एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। लेकिन अक्सर पेशेंट्स में ये अगर पेशेंट ने अगर परहेज नहीं रखा तो फिर से ये प्रॉब्लम हो जाती है, लिम्फेटिक चैनल फिर से बस्ट कर जाते हैं और फिर से यूरिन में फैट आने लगता है। अब इसका बचाव क्या है? पहला चीज़ तो मच्छर से काटने से बचाव करना चाहिए, क्योंकि फाइलेरिया नहीं होगा तो यूजुअली काइलेरिया नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा बचाव क्या है कि आपको ऑयली चीज़ें या फैट की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। स्पेशली दही बहुत नुकसान करती है और अपने सभी पेशेंट्स में मैं लाइफ टाइम दही के लिए मना करता हूँ। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ऑयल होगा वो पेशेंट खाएगा तो सीधे सीधे यूरिन के रास्ते फैट निकल जाएगा। मैं अपने सभी पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि शुरुआती दिनों में जब तक पेशेंट को इसकी प्रॉब्लम है तब तक वो नारियल के तेल में खाना खाते हैं। इसके अलावा अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? होम्योपैथी के द्वारा यह बीमारी ठीक हो जाती है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में इस बीमारी से लोगों को निजात दिलाई है। इसके पहले भी मैं अपने YouTube चैनल पर अलग अलग रोगियों का प्रमाणिक केस प्रस्तुत करता रहता हूं, और आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूँ। यह पेशेंट मेरे पास प्रयागराज से आए थे और इनको पिछले 3 सालों से काइलूरिया की समस्या थी। एक बार ये लखनऊ के बड़ी फेमस सहारा हॉस्पिटल में इन्होंने, जैसा मैंने पहले भी बताया, बीटाडीन इंस्टॉलेशन भी कराया था, लेकिन उसके बाद फिर से इनको काइल आने लगा। मैंने इनका इलाज चालू किया, एक क्लिनिक पर आए और मैं इनको बताया मैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करता हूं, जहां पर रोगी को खाने की दवा नहीं दी जाती है। मैं सभी रोगियों का इलाज इस पद्धति से करता हूं, जहां पर रोगी के लिए जो दवा चुनी जाती है उसको ऐसे ही कांच की शीशी में दिया जाता है और उसमें रोगी के सर का एक केवल बाल डिप कर दिया जाता है। जो पेशेंट यहाँ आते हैं हम उनका बाल यहीं ले लेते हैं, जो पेशेंट ऑनलाइन होते हैं वो बाल अपना बाई पोस्ट भेज देते हैं। आइए देखिए मेरे साथ यह काइलूरिया का 3 साल पुराना केस जो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब ये पेशेंट ऑयली चीज़ें भी खाते हैं और नॉर्मल कड़वा तेल भी खाते हैं और उनको किसी तरह की परेशानी हो चुकी अभी नहीं रही है और अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इनका इलाज मात्र 6 महीने चला और ये पूरी तरह से संतुष्ट और ठीक है। धन्यवाद। कब से? ये 3 साल से हो गया। 3 साल से काइलूरिया। अच्छा, क्या क्या इलाज करा चुके इसके लिए आप अभी तक? सहारा में करा चुके थे, दवा इंजेक्ट हो रही थी। कितनी बार डाला है बीटाडीन? एक बार भी। एक बार? हाँ, एक बार डाला था। कब डाला था? अभी 21 में डाला था। अच्छा, तो उसके कितने दिन के बाद से फिर से आने लगा था? अब इसी फरवरी में फिर शुरू हो गया। उस समय तो एकदम वाइट सा दही जैसे। अब इस समय ये ऐसे था पहले। फोटो ऐसे दिखाइए इसके। अच्छा। और इस समय पीला हो रहा है ऐसे। सुबह होती है इस टाइम तो भी ठीक है, क्योंकि दवा हो गई थी। तो इस समय हेट्राजान खाते हैं क्या? हेट्राजान खाते हैं क्या? हेट्राजान वही खाते थे। अब इस समय नारियल तेल खा रहे हैं तो सही है इस समय।
वही ये आज सुबह का यूरिन है? नहीं नहीं, ये हाँ, सुबह का नहीं, हाँ। ये हो गया 15-20 दिन पहले का। ठीक है। और क्या दिक्कत है? सर स्पर्म जाता है नाइट में से इस पर मटेरियल होते हैं। 4-5 दिन लगातार हुआ, इसमें बहुत पैर की दर्द कर रहा है, हम्म, मतलब सिर भारी भारी सा होता है। हम्म, ठीक है। और गैस बहुत ज़्यादा होती है, गैस का प्रॉब्लम कब से है? वही जब से जो दवा इंजेक्ट हुई तब से। अच्छा, पेट साफ होता है? पेट तो कभी कभी साफ ही नहीं होता, जैसे कि कुछ दवा ववा खा लिए हैं कोई चीज़ हम्म, तो नहीं होगा। हम्म, बाकी वैसे कोई दवा ववा ना खाएं, सादा खाना खाते हैं तो सही है। हम्म। और बस ठीक है, ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं हम बाल से इलाज करते हैं? कैसा? आप जानते हैं कि हम बाल के द्वारा इलाज करते हैं? नहीं सर, हम केवल भी ऑनलाइन देखे थे, गूगल पे सर्च किए थे किसी बीमारी का, तो आपका वो दिखाया उसमें, तो उस पर मतलब व्हाट्सएप पे सेंड किए तो फ़ोन आया, तो वीडियो आया तो दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। इलाज का पूरा तरीका फॉलो करिए, हम बताने जा रहे हैं। गोली में खाने के लिए होता है, आपने देखा तो वैसे भी दवाई मिल सकती है। दूसरा तरीका जिससे मैं सारे पेशेंट्स ठीक करता हूँ, जैसे वो लड़का जो बैठा है जिसको मैंने ठीक किया, सरताज, इस तरीके में क्या क्या होता है, जो दवा का चुनाव किया होता है उसको हम ऐसे एक कांच के शीशे में लेते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन एनर्जी के फॉर्म में होती है, और पेशेंट के सर का एक बाल इसमें डिप कर देते हैं। जैसे हम बाल डिप करेंगे, आप कहीं रहें दुनिया में ठीक होते रहेंगे। तो इसने अपना बाल पुणे से भेज दिया था, कभी आया नहीं था, आज पहली बार आया है दूसरा पेशेंट को लेके। तो ऐसे ही ठीक। हाँ, और 70,000 खाली वही नहीं लगा, आप पिछले 3 सालों में कितना पैसा लगा चुके हैं उसमें? 70 और लग चुका हुई, छोट कहीं के, ठीक है, 1.5-2 लाख रुपये लग चुका है ना। ठीक नहीं हुआ, जहाँ थे वहीं खड़े हैं। ठीक, तो यहाँ से ठीक हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट है ना, एक पेशेंट दिल्ली से आई थी, 4 लाख रुपए लग गया था 1 हफ्ते के अंदर काइलूरिया के लिए। वीडियो सुना है आपको? तो ठीक हो गई, जिस दिन से हमने यहाँ से इलाज चालू कर ठीक हो गया। आज तक पंकज जी कैसे हैं? कुछ चेहरे पे कुछ खुशी आई है आप? सर। हाँ ठीक है सर, अभी तो नहीं, वही रक्षाबंधन को हुआ था एक बार, उसके बाद फिर नहीं हुआ सर। रक्षाबंधन में मिठाई खाए होंगे ना? हाँ वो मिठाई खा लिए थे वही समय। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बहना को बोलिए अभी खाली प्यार दे, मिठाई ना दे अभी। हाँ, कलाई पे खाली जी प्यार वाले, जी मिठाई अगले साल खाइएगा। जी ठीक है। जी आपने तो हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, आपने तो सहारा में बीटाडीन भी डलवाया था ना? जी जी बीटाडीन भी। ठीक है। कितनी बार, एक बार बीटाडीन पड़ा था आपका? एक बार पड़ा था 2022 में। अच्छा अच्छा। अच्छा, जिस दिन से हमने आपका जुलाई में बाल लगाया, उसके कितने दिन के बाद से आपका काइल आना बंद हो गया था? उसके लगभग 1 हफ्ते बाद से आराम हो गया था, लेकिन वही मिठाई जब खाए थे रक्षाबंधन पे तभी हुआ था, उसके बाद पहले भी नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है। अभी अभी सब नहीं हो रहा है है? तो ठीक है पूरा। ठीक है। तो इलाहाबाद में आप कोई बतायो कि बाल से इलाज कराए रहे हैं? पूछते हैं तो बताते हैं सर, तब का रिएक्शन होते हैं लोगन के? तो कहते हैं हो सकता है। हो सकता है। तुम्हारे घर वाले का? कहते हैं कहाँ करा लिए, कहाँ फंस गए। कहाँ फंस गए? अच्छा। हाँ, हम्म। घर वाले क्या कहते हैं आपके? घर वाले कहे ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, कई जगह करवाए नहीं ठीक हुआ, हो जाए अच्छी बात है। हो तो गया, और कैसा चाहिए? हाँ, हम्म। आप ठीक रहेंगे, अब हाँ आपको सर। कुछ नहीं होगा। अभी कुछ ऑयली चीजें खा रहे हैं आप? नहीं वो कोई चीज नहीं, बस वही सब्जी और दाल चावल रोटी, बस यही सब। तो सब्जी में जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वो सरसों का तेल। तब तो ठीक है, सरसों का तेल खा के भी अगर आप ठीक है, क्योंकि यूजली नारियल का तेल रिकमेंडेड होता है। ठीक है, सरसों का तेल भी जी जी अगर आप ठीक है तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, सब अब ठीक रहेगा। जी। बस थोड़ा एक्सेस कभी मत करिएगा। हाँ, ठीक, ठीक ठीक सर। 100% ठीक हो ठीक जाएंगे। ओके। यूरिन का कलर जी सर। क्या अनुभव रहा बाल से इलाज का आपका? सर ठीक रहा, दोबारा फिर हुई नहीं हुआ, अभी एक बार हुआ था बस। काइलूरिया, बहुत पेशेंट होम्योपैथी से काइलूरिया के हमने ठीक किए, इतने पेशेंट ठीक किए हैं कि हमने रिसर्च पेपर इस पर दिया है।
प्रेजेंटेशन इसमें काठमांडू में एक सेमिनार हुआ था, क्योंकि ये डिजीज़ यूजली लोग जब होता है ना तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट हम भी गए और यूरोलॉजिस्ट तुरंत बताते हैं कि इसमें बीटाडीन डलवाओ, बीटाडीन। और बीटाडीन डलवा के भी ठीक नहीं होता है। हाँ, अभी बल्कि कल पेशेंट था, उसकी एक किडनी खराब हो गई बीटाडीन डाल डाल के, और एक डॉक्टर ने अभी हमने 3-4 दिन पहले कंसल्टेशन किया है, उस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि आप मत डलवाना बीटाडीन, नहीं तो ख़राब हो जाएगा किडनी, कहा उसका बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है। उन्होंने कहा बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने सच तुमको सही सलाह दी थी। हमें भी मना कर दिए थे कि अगर दोबारा ठीक हो गया तो हो गया, वरना फिर मतलब इसकी सर्जरी होगी वो लेजर से। हमने आपका बाल लगाया था, उसके कितने दिन के बाद से आपको आराम मिला था? उसके 1 हफ्ते बाद से पूरा सही हो गया। तो एक चीज़ तो और हो गया फिर, होम्योपैथी दवा धीमे नहीं फ़ायदा करती। बड़ा मिथ है ना लोगों में, होम्योपैथी दवा धीमे फ़ायदा करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, कैसे हैं आप? ठीक है सर। हालेलुया, 100% ठीक हो गया आपका? जी सर, ठीक हो गया। अभी कुछ ऑयली चीज़ें खाते हैं कि नहीं आप? खाते हैं सर, कभी कभी खा लेते हैं। क्या खाते हैं, जैसे लास्ट टाइम ऑयली चीज़ों में क्या खाया था आपने? तो सर ये पनीर खाया था। पनीर खाया था, अच्छा। और तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल कड़वा तेल कि नारियल का? मैंने ये सरसों का तेल। सरसों का तेल। सरसों का तेल। बस ठीक है, तब तो ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं आ रहा काइल, तो दैट मीन्स यू गॉट क्योर्ड। खाना, हाँ, न बार बार डॉक्टर के पास जाना है, आपको घर बैठे इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है, हाँ, और ठीक भी हो रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए?